हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ आज फिर से एक और नए सैम्पल पेपर के साथ, जिसमें कि हमारा फोकस रहेगा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चंस पे। जल्दी ही आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हैं टॉपिक वाइज मिलेंगे, अगर आप मिक्सअप चाहते हैं तो मिक्सअप भी मिलेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हु वॉज द लास्ट मुगल रूलर? मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे? और मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह या जफ़र, और फर्स्ट रूलर थे बाबर। आप भी साथ साथ में आंसर देते जाइए। देखिए आपको कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, नॉलेज को चेक कीजिए। और जो जिनका 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है उनकी तैयारी इस समय ज़ोरों से चलनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश कौन सा है? वह है हमारा भारत, इंडिया। अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सरोजनी नायडू आप सभी को मालूम ही होगा। सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर लेडी है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में जिन्होंने सर्विस दी थी। और इनका टाइम पीरियड रहा है 1947 से लेके 49 तक, ठीक है, 1947 से 1949 तक। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज जी मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू? जी मिल्खा सिंह जो हैं ये किस गेम से रिलेटेड हैं? रनिंग से, बैडमिंटन से, गोल्फ से या रेसलिंग से? और आपका सही जवाब जाएगा गोल्फ के साथ। एक बात ध्यान रखिए, जो जी मिल्खा सिंह हैं, ना कि सरदार मिल्खा सिंह नहीं है जो एथलीट थे, ठीक है। इसका आंसर जाएगा गोल्फ के साथ। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? ये थे सी राजा गोपालाचारी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। ओके क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज ऑटोमन एम्पायर कॉल्ड आफ्टर इट्स फॉल? ऑटोमन एम्पायर जो था उसके फॉल के बाद, जब उसका पतन हो गया तो उसके बाद उसे किस नाम से जाना जाने लगा? उसको जाना जाने लगा इस्तानबुल के नाम से। आपको एक बात और बता दूं, इस्तानबुल एक ऐसा कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट के बीच आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु स्कोर्ड 300 गोल्स इन फुटबॉल लीग? फुटबॉल की जो लीग हुई है, ठीक है, उसमें 300 गोल्स किस प्लेयर ने किए हैं? और वो किए हैं मेसी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बद्रीनाथ जो है वो किस नदी के किनारे बसता है? वो बसता है अलकनंदा। ऑप्शन यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप भी साथ साथ में आंसर देते जाइए और लास्ट में कमेंट में बताइए कि कितने आंसर आपके सही गए। आपकी तैयारी का पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक? 1000 लेक्स की लैंड किस कंट्री को कहा जाता है? और ये कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इज द बिगेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ ए ईयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे? और ये होता है 21 जून। 21 जून जो होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है पूरे साल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन प्रिंसिपल ऑफ अंबेडकर वाज? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका एक प्रिंसिपल क्या था? ये था एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म का एब्सेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस? कांग्रेस जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि अभी लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, ठीक है, उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कौन सी जगह पे हुआ था? वो हुआ था मुंबई में 1885 में। 1885 में मुंबई में हुआ था। ओके अगला क्वेश्चन है सानिया नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सानिया नेहवाल जो हैं वो किस गेम से एसोसिएटेड है? कौन सी गेम खेलते हैं? वो खेलते हैं बैडमिंटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट असेंबली? कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा असेंबलीज हैं, बड़ी असेंबली है, लार्जेस्ट असेंबली? एंड दैट इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन नंबर 15 इज ड्यूरिंग विच पीरियड बंगाल वाज पार्टीशनड? बंगाल का जो पार्टीशन है वो किसके पीरियड में हुआ था? और वो हुआ था ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के पीरियड में।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड मलेरिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज फाउंड इन मैच बॉक्स। माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर कौन सा एलिमेंट होता है, उस पर यूज होता है रेड फॉस्फोरस, जिससे आग जलती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कैसे होती है, ड्यू टू जाइलम, ड्यू टू फ्लोएम, ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। मैं आपको बता दूं, जाइलम जो होता है, जाइलम होता है ये वाटर की सप्लाई करता है, ठीक है, वाटर की सप्लाई करता है ये पेड़ के लिए। फ्लोएम जो होता है ये फूड की सप्लाई करता है, खाने की, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पत्तों में होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। आसमान जो होता है वो नीला हमें दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। एक इंसान में कितने क्रोमोसोम का पेयर होते हैं, पेयर कितने होते हैं, ना कि क्रोमोसोम्स पूछा। जहाँ पे पेयर्स पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को। पेयर्स होते हैं 23, अगर नंबर्स होता इधर पेयर्स नहीं होता तो आंसर आना था 46, और इसका सही जवाब जाएगा 23 के साथ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में ह्यूमन का हृदय, हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 72 टाइम्स। नेक्स्ट वन, एट व्हाट टेम्परेचर डज द वाटर बॉयल एट सी लेवल। पानी जो है वो समुद्री लेवल पे कितने टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट फंक्शन डज अ माइक्रोस्कोप परफॉर्म। माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या काम करता है, एनलार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट, एनलार्ज करता है, बड़ा करता है, जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं उनको बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में बोला गया श्रिंक स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको श्रिंक करता है, श्रिंक दैट मीन्स और छोटा कर देता है। रिमूविंग अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो नियरली ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है, ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। टेलीस्कोप का यूज़ होता है जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको क्लोजली देखने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है पेसमेकर इज रिलेटेड टू। पेसमेकर जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हार्ट बीट से। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 व्हाट इज इट्स मास नंबर। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका मास नंबर क्या होगा। एक बात याद रखिए, मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर से डबल होता है, ठीक है, डबल होता है, जहाँ डबल से एक ज़्यादा होता है, ठीक है। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। जो मैक्सिमम एलिमेंट्स में ऐसा ही होता है कि डबल होता है एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास। कुछ रेयरली एलिमेंट्स होते हैं जिनमें डबल से 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो अल्टर को केमिकल रिएक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। इनमें से एसिड कौन सा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोराइड, NaOH, KOH, और इनमें से सही जवाब जाएगा आपका हाइड्रोक्लोराइड के साथ HCl। HCl जो है वो एसिड है। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें क्या चीज़ होती है जो जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बन। कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज। स्टेनलेस स्टील, स्टेन होता है दाग धब्बे, ठीक है, स्टेनलेस दाग धब्बों के बिना, बेदाग। स्टील इज दैट इज कॉल्ड आयरन। आयरन स्टैंड्स फॉर Fe, ठीक है। Fe जो है ये एलिमेंट नेम है आयरन का, आयरन को Fe नाम से भी लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में कौन से पार्ट में डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ में, लीवर में या स्टमक में। और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।